राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर सुग्रीव के राज्य के मुख्य द्वार पर आए और हनुमान जी ने देवी तारा और अंगद को भेजा। जब आप भगवान को भूल जाते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति उत्पन्न हो जाती है मेरे भाई बहन। आप कई मार्ग में जा रहे हो, आपको ठोकर लगे तो उससे 5 मिनट पहले की कोई घटना याद कर लेना कि आपने क्या सोचा, आपने क्या किया जो आपको यह ठोकर लगी। जब तारा और अंगद लक्ष्मण जी का स्वागत करते हैं, लक्ष्मण जी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। हनुमान जी राम कथा गानी आरंभ करते हैं। जब राम कथा आरंभ होती है तो लक्ष्मण जी का क्रोध धीरे धीरे शांत होता है, बाण तरकश में वापस चला जाता है, धनुष कंधे पर वापस आ जाता है। जब हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी अब मेरे नियंत्रण में आ गए हैं, राम कथा के नियंत्रण में आ गए हैं, वो तारा और अंगद को संकेत करते हैं कि आप हट जाओ। अब हनुमान जी चलने लगते हैं। लक्ष्मण जी वो कथा सुनते सुनते हनुमान जी के पीछे चलते हैं। हनुमान जी कथा कहते कहते सुग्रीव के महल में आते हैं, सुग्रीव के शयन कक्ष में आते हैं। जब कथा सुनते सुनते लक्ष्मण जी इतने मग्न हो जाते हैं कि वो सुग्रीव के शयन कक्ष में जाकर सुग्रीव की शैया पर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी राम कथा कहना बंद कर देते हैं। लक्ष्मण जी की तंद्रा भंग होती है और कहते हैं, तूने ये क्या किया? मैं एक त्यागी हूं, वैरागी हूं, तूने मुझे लाकर एक संसारी के शैया पर लाकर बिठा दिया। तब हनुमान जी कहते हैं, आपका यहां बैठना आवश्यक है। लक्ष्मण जी ने कहा, किस कारण? हनुमान जी बोले, किसी व्यक्ति के कमरे में रात्रि के समय अगर सर्प निकल आए तो पूरी रात्रि उसको निद्रा नहीं आती कि मेरे कमरे में सर्प है। और आप तो शेषनाग हो। आपको सुग्रीव की शैया पर इसलिए बिठाया ताकि सुग्रीव के जन्म जन्मांतर की निद्रा समाप्त हो जाए और प्रभु श्री राम का कार्य करने को तैयार हो जाए। लक्ष्मण जी अब पूरी तरह उस शैया पर बैठते हैं। सुग्रीव आकर क्षमा मांगता है और बोलता है कि मैंने वानर यूथपतियों को सबको निमंत्रण भेज दिया है, वो शीघ्र ही प्रवर्षण पर्वत पर एकत्रित होकर आएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब ये बात मुझे आप बता रहे हैं, यही बात आप प्रवर्षण पर्वत पर आकर बताते तो ना प्रभु को इतना क्रोध आता, ना मुझे इतना क्रोधित होना पड़ता। अब सुग्रीव हनुमान अंगद के साथ, जामवन जी नल नील के साथ प्रभु की शरण में आते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं। प्रभु कहते हैं, कोई बात नहीं। सुग्रीव बोलते हैं कि मैं संसारी हूँ, संसार के बंधनों में पड़कर मैं आपकी माया से इतना मोहित हो गया कि मैं सब कार्य भूल गया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु श्री राम उन्हें हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, आप हमारे मित्र हैं और मित्र को क्षमा मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होती। तो सुग्रीव प्रभु को बताते हैं कि शीघ्र ही सारे वानर यूथपति यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, फिर आप जिस जिस दिशा में जिसको भेजना चाहेंगे उसको भेजा जाएगा और माँ जानकी की खोज शीघ्र हो जाएगी। अब मैं आपकी सेवा में हर समय दिन रात उपस्थित हूँ, अब मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरा वानर दल प्रवर्षण पर्वत के निकट एकत्रित हो गया। लाखों की संख्या में वानर थे मेरे भाई। अब श्री राम ने कहा, सुग्रीव जी, आप बाली के डर से सब दिशाओं में भागते फिरे हो, आपको दिशाओं का पूरा ज्ञान है, आप ही इन सब वानरों की टुकड़ियां बनाओ और इनको अलग अलग दिशा में सीता की खोज के लिए भेजो। सुग्रीव ने किस तरह वानरों की टुकड़ियां बनाई, कौन किस तरफ गया,
कहाँ तक खोज की, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। तब तक जय श्री राम, राम राम।